आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। आज से 23 दिसंबर तक चलेगा सत्र। पहले दिन कृषि कानून वापसी का बिल पेश होगा। शीतकालीन सत्र से पहले दिन लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे कृषि कानून वापसी बिल। बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टी सांसदों के लिए जारी किया बिल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोपहर 12 बजे तीनों कृषि कानून वापस लेने वाले बिल को पेश करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट बिल वापसी के प्रस्ताव पर लगा चुकी है मुहर। शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी का मंथन। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। सत्र की रणनीति पर हुई चर्चा। एनडीए फ्लोर लीडर्स की भी बैठक हुई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने बुलाई बैठक। उनके आवास पर बुलाई बैठक में सदन में सभी दलों के नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक। शीतकालीन सत्र में पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। टीएमसी कार्यकारिणी के सभी 21 सदस्य रहेंगे मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष में सीधी बातचीत। बैठक में पीएम मोदी नहीं हुए शामिल। सरकार ने कहा नियम के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। सर्वदलीय बैठक पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सभी पार्टियों ने एमएसपी का मुद्दा उठाया। सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को घेरा। महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, बीएसएफ अधिकार क्षेत्र, पेगासस, जासूसी समेत 10 मुद्दे उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिखा एक अलग अंदाज। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद बयान दे रहे टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय के पीछे आकर रखा कंधे पर हाथ। दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कानून वापस लेने के साथ ही 700 किसानों के मुआवजे और केस वापस लेने होंगी संसद में बात। सर्वदलीय बैठक के बाद एसपी नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा बैठक में एमएसपी, बेरोजगारी, महंगाई के साथ रोजगार का उठाया गया मुद्दा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। संसद की प्रेस गैलरी में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग। केरल और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक-एक सीट के लिए आज होंगे उपचुनाव। केरल कांग्रेस के जोस मणि और टीएमसी की अर्पिता घोष के इस्तीफे के बाद चुनाव होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा संघ कोई मिलिट्री संगठन नहीं है। संघ एक पारिवारिक माहौल वाला समूह है। संघ कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ तो कौटुंबिक वातावरण वाला एक समूह है। दिल्ली में आज से खुल रहे हैं स्कूल और सरकारी दफ्तर। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता करेंगे एलजी अनिल बैजल। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने समेत कई अहम मुद्दों पर होनी है चर्चा। दिल्ली प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समीक्षा बैठक करेंगे। निर्माण कार्यों और दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर भी चर्चा होगी। पटना में आज आरजेडी के विधायक दल की बैठक। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर होनी है चर्चा। वसूली कांड में आज चांदीवाल कमेटी के सामने पेश होंगे परमवीर सिंह। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोपों की जांच कर रही है चांदीवाल कमेटी। आज कुशीनगर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह समारोह में होंगे शामिल। दाम्पत्य जीवन में बनने वाली 2500 से ज्यादा जोड़ों को आशीर्वाद देने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। डाक टिकट और शताब्दी स्मारक का विमोचन करेंगे। सीए पर असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ सियासत। कहा सीए मुसलमानों की जिंदगी और मौत का कानून संविधान के खिलाफ है। सीए लोगों से सीए के कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की गई है। भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है सीएए का। सीएए का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है। ये याद रखो मेरी इस बात को। ओवैसी ने लोगों से धर्म के नाम पर साथ आने की अपील की। कहा कुछ लोग कौम को बर्बाद कर रहे हैं। अरे तुम तो उस बदतर हो। कम से कम वो अपना पेट काटने के लिए करके तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। यूपी चुनाव में जिन्ना पर जंग। बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हमने जिन्ना को 75 साल पहले पाकिस्तान में फेंका। हमें गन्ने की फिक्र नहीं, जिन्ना की नहीं। हमें गन्ने की फिक्र है, जिन्ना की नहीं। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है।
यूपी के प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया। बोले कौन है राजा भैया? राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? यूपी विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज। देवरिया में अखिलेश को विकास विरोधी बताकर योगी की सियासी चोट। बोले यूपी में लदे गुंडे माफियाओं के दिन। 12 से 17 के बीच क्या इस क्षेत्र में बिजली आती थी? क्योंकि ये तो विकास विरोधी हैं, ये लोग बिजली के विरोधी हैं। देवरिया से एसपी बीएसपी पर सीएम योगी का प्रहार। निशाना साधा उन्होंने। पहले की सरकारों में भेज दिए जाते थे मेडिकल कॉलेज, हमारी सरकार यूपी के हर जिले में बनाएगी मेडिकल कॉलेज। विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ का तीखा हमला। माफिया भस्मासुर तो उसको पालने वाला महाभस्मासुर। वैक्सीन को लेकर विपक्ष के दोहरे चरित्र को लेकर जनता को आगाह किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। कहा अखिलेश और ओवैसी एक ही टीम के हैं। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का विकास हो रहा है। चाहे हो ओवैसी और चाहे हो अखिलेश यादव, चाहे हो हाथी की सवारी, सब यूपी को पीछे ले जाना चाहते हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा यूपी चुनाव में किसी भी हाल में बीजेपी का नहीं देंगे साथ। सभी पार्टी से अपनी हिस्सेदारी की चल रही है बात। राकेश टिकैत ने दी केंद्र सरकार को धमकी। कहा दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं। फिर दी ट्रैक्टर रैली की धमकी। मुंबई के आजाद मैदान से राकेश टिकैत ने सरकार को दी 26 जनवरी वाली धमकी। का 26 जनवरी दूर नहीं, फिर आंदोलन में होगी कुर्बानियां। बीजेपी के खिलाफ माहौल बिगाड़ेंगे। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर कृषि बिल की वापसी के बावजूद किसानों का कूच। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत का फिर सरकार पर हमला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी पर गारंटी के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों से बात करे सरकार। यूपी के अमेठी में बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में निकली ट्रैक्टर रैली। किसानों ने सरकार का किया समर्थन। रैली में 300 से अधिक ट्रैक्टर हुए शामिल। यूपी के शामली में भी बीजेपी ने किसानों को जागरूक करने के लिए निकाला ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया। यूपी के बहराइच में भी बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। रैली में 500 ट्रैक्टर के साथ किसान हुए शामिल। किसानों को जागरूक करना रैली का मकसद। कृषि कानून की वापसी पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। गोरखपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। करीब 400 ट्रैक्टर्स के साथ दिखाया दम। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा किसानों के हक में हमेशा उठाए गए कदम। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार हर वक्त किसानों के साथ है। यूपी के इटावा में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष वीके गंगवार ने निकाली ट्रैक्टर रैली। कहा किसानों को देश हित में धरने से हट जाना चाहिए। धरने पर किसान हितैषी नहीं, विरोधी बैठे। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। 334 में से 329 पर कब्जा। 12 सीटों पर निर्विरोध जीती थी बीजेपी। त्रिपुरा निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत से कार्यकर्ता उत्साहित। अगरतला में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत पर बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश। बीजेपी मुख्यालय में मनाया जीत का जश्न। त्रिपुरा में मिली बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। त्रिपुरा के लोगों ने सुशासन की राजनीति का दिया स्पष्ट संदेश। पीएम मोदी ने त्रिपुरा बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया ऐतिहासिक। कहा त्रिपुरा में विकासवाद और राष्ट्रवाद की जीत हुई है। विपक्ष की जमानत जब्त हुई है। यह विजय मोदी जी के सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों में जो लोगों की आस्था है उसका ये परिचय है। त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी के खाते में ज्यादातर सीटों के जाने पर टीएमसी का बयान। कहा चुनाव में किया गया गणतंत्र का बलात्कार। विप्लव देव के गुंडों ने टीएमसी नेताओं को मारा। यूपी टीईटी की पेपर लीक होने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 23 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी।
यूपीएससीएफ करेगी पेपर लीक की जांच। प्रयागराज, मथुरा और शामली में व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक हुआ था। करीब 20 लाख छात्र देने वाले थे परीक्षा। बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस का एक्शन तेज। मेरठ एसटीएफ ने शामली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ओरिजिनल पेपर समेत हजारों रुपए नकदी बरामद हुए। टीईटी पेपर लीक पर सीएम योगी सख्त, कहा पेपर लीक करने वालों की संपत्ति जब्त होगी, दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत। 10 देशों में पहुंचा वेरिएंट। डब्ल्यूएचओ ने भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों को दिया अलर्ट किया है। पूरी निगरानी और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों पर नजर रखने पर चर्चा की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश में अलर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी है चिट्ठी। टीकाकरण तेज करने की सलाह। हॉटस्पॉट पर निगरानी के लिए कहा गया है। तमिलनाडु के सभी एयरपोर्ट्स पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी। गुजरात, यूपी में दूसरे देशों से आए यात्रियों के एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। केरल में भी निगरानी तेज की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। अलर्ट जारी किया गया राज्य सरकारों को। भोपाल में सीएम शिवराज ने ऑफिसर्स और मंत्रियों के साथ बैठक की है। कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम पर चर्चा की गई। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं निर्देश। 50% तादाद के साथ चलेंगे स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। परिजनों की सहमति जरूरी है। बिहार की राजधानी में सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने पर सीएम ने स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा की है। कर्नाटक में 2 अफ्रीकी कोरोना पॉजिटिव मिले। राहत की बात, दोनों डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं। वहीं बीएमसी ने अलर्ट जारी किया है। हवाई अड्डों पर तैनात रहेंगे अब बीएमसी के एसओपीज। विदेश यात्रा करने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तीसरी लहर की संभावना जाहिर की है। बोले कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पिछले 10 दिन में केसेस में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए वेरिएंट खतरा बढ़ा। दक्षिण अफ्रीका से सिडनी लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा विदेश में ऑस्ट्रेलिया आने वाले यात्रियों पर रखी जा रही है नजर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ से दहशत में दुनिया। इजराइल ने विदेशियों के लिए अपने बॉर्डर सील किए हैं। इटली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हड़कंप मच गया है। ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला मामला सामने आ गया है। जर्मनी में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं दोनों पॉजिटिव। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 24 नवंबर को इस वेरिएंट की पुष्टि की थी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बैठक की है। बोरिस जॉनसन ने कहा सरकार बूस्टर अभियान को बढ़ावा देने जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पाकिस्तान ने 7 देशों से यात्रा पर बैन लगाया है। बांग्लादेश ने भी दक्षिण अफ्रीका से यात्रा सस्पेंड कर दी है। नीदरलैंड में दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य है। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस से दहशत है। नीदरलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 61 लोगों को किया गया आइसोलेट। जांच में पॉजिटिव पाए गए थे सभी यात्री। फ्लाइट बैन होने पर दक्षिण अफ्रीका ने उठाए सवाल। ओमिक्रॉन का पता लगाने की सजा दी जा रही है। बनाया जा रहा है बलि का बकरा। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को खतरनाक वेरिएंट घोषित किया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। खतरनाक कैटेगरी में है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न 5 गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन वायरस। मॉरिशस ने दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से हवाई यातायात पर पाबंदी लगा दी है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है।
कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। 543 दिन में सबसे कम केसेस आए हैं सामने। देश भर में 24 घंटे में 8,734 नए कोरोना केसेस। कोरोना के चलते एक दिन में 621 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केस आए सामने। एक मरीज की गई जान। एक्टिव केसेस की संख्या 288 हो चुकी है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,350 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की जान गई है। 5,691 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। कर्नाटक के धारवाड़ में मेडिकल कॉलेज में संक्रमितों की संख्या 300 के पार। एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य। सीएम बसवराज की इमरजेंसी बैठक। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का रिपब्लिक भारत ने किया रियलिटी चेक। बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए लोग। नहीं दिख रहा है लोगों में नए वेरिएंट का खौफ। बिहार की राजधानी पटना में नहीं दिख रहा कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के नजर आए ज्यादातर लोग। बसों में भी बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी सामने आई लापरवाही की तस्वीरें। नए ट्रेन का नहीं दिखा डर। मास्क और सामाजिक दूरी से लोगों ने बनाई दूरी। भीड़ में खरीदारी करते नजर आए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद यूपी के कानपुर में रिपब्लिक भारत का रियलिटी चेक। सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं लोग। पाकिस्तान प्रेम में उमर अब्दुल्ला ने की सारी हदें पार। आतंक को लेकर कश्मीरी युवकों को ठहराया जिम्मेदार। कहा आतंकी बाहर से नहीं आते, कश्मीर के युवा ही बनते हैं आतंकवादी। उमर अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने बताया बेतुका। कहा युवाओं को दोष देना गलत। कश्मीर में आतंक के पीछे पाकिस्तान। उमर अब्दुल्ला जिससे लोग युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा जम्मू कश्मीर में पार्टियों को तोड़ रही है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में बोले जेपी नड्डा। कहा हर महीने हर बूथ पर होगा बीजेपी कार्यक्रम। पीएम के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी सरकार के 2 साल पूरे। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने उद्धव सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जावड़ेकर ने महाअघाड़ी सरकार को बताया महावसूली और महाविश्वासघाती सरकार। कहा निकम्मी साबित हुई महाअघाड़ी सरकार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पंजाब के शिक्षा मंत्री को चुनौती। बोले दिल्ली में सुधार वाले स्कूलों की लिस्ट जारी की। पंजाब में जारी करें अपने 250 स्कूलों की सूची। पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह का पलटवार। कहा इनका काम है 10 स्कूलों को अच्छा करके वीडियो बनाकर डालना। आम आदमी होने का नाटक करते हैं। हम शिक्षा सुधार कर रहे हैं। सुखबीर बादल का कांग्रेस और आप पर तीखा हमला। कहा कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, जबकि लोगों को आप पर भरोसा नहीं है। चुनाव में दोनों का सूपड़ा साफ होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का विरोधियों पर निशाना। वीडियो संदेश जारी कर कहा महिलाओं के लिए 1000 के वादे से कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल पर निशाना। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चन्नी सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला। राघव चड्ढा ने कहा चन्नी सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए घूस मांगी जा रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल को सीएम शिवराज सिंह ने लगाई फटकार। सीएम की फटकार के बाद मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर मांगी माफी। बिसाहू लाल ने दिया था विवादित बयान। बिसाहू लाल की विवादित टिप्पणी पर सीएम शिवराज का बयान। कहा भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। कोई मंत्री कार्यकर्ता विवादित बयान देगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को घेरा। कहा बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश जिम्मेदार। यूपी चुनावों से पहले विकास की बयान। देवरिया में सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पूर्व विधायक रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी करोड़ों की सौगात। 316 करोड़ 17 लाख की 86 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर के राजदीप अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिव्यांगों को सीएम ने वितरित किया सहायक उपकरण। गोरखपुर में सीएम योगी ने एमपी खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में लिया हिस्सा। कहा बेहतर टीम भावना और प्रैक्टिस से हर खेल में एक टीम करती है बेहतर प्रदर्शन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्वामी रामदेव बोले दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी पतंजलि। शिक्षा का पुराना युग लौटेगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। परमार्थ निकेतन में संध्या आरती में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रही। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने अमूल डेयरी के पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। कहा अमूल गुजरात के लिए गौरव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के पुणे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिला महात्मा फूले समता पुरस्कार। 2021 कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल भी रहे शामिल।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष अभियान लॉन्च किया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए अभियान की शुरुआत की गई। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया ऐलान, पंजाब में बनेगा रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता पर विशेष अनुसंधान केंद्र। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को तीसरी बार धमकी, आईएसआईएस के नाम से ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। कहा, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के बाद चुनाव का ऐलान हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने माना, पंचायत चुनावों का बहिष्कार था एक गलत कदम, एक परिणाम का सामना करना पड़ा। राजस्थान दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सवाई माधोपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यूपी के सीतापुर जेल में आजम खान से मिले शिवपाल यादव, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। शिवपाल बोले, आजम खान भी चाहते हैं समाजवादी परिवार एक हो जाए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अशोक चक्र विजेता शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि की अर्पित। कहा, मोदी सरकार में सैनिकों को हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट की मिली सुविधा। पश्चिम बंगाल के नादिया में सड़क दुर्घटना में मरने वालों को मुआवजे का ऐलान, पीएम की तरफ से मरने वालों के परिजनों को दिया जाएगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को मिलेगी 50,000 की मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर नदिया में हुए सड़क हादसे पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। जम्मू के किश्तवाड़ में आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने कार से जिलेटिन की 8 छड़ें बरामद की है। कार के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया, पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ जारी। जासूसी के आरोप में राजस्थान की जैसलमेर में स्टेट इंटेलिजेंस की कार्रवाई, एक और संदिग्ध को किया गया डिटेन। 3 दिन पहले 3 और जासूसों को किया गया था गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर की सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, पूछताछ के बाद पाक रेंजर को सौंपा गया नागरिक। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से सीआईएसएफ ने एक संदिग्ध यात्री को गिरफ्तार किया है। यात्री के पास से देसी पिस्टल और 8 mm कैलिबर का जिंदा कारतूस बरामद किया गया। ओडिशा पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, बोलांगीर में मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली कमांडर ढेर, नक्सली के पास से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक नक्सल साहित्य बरामद। कोरला रेप और हत्या मामले में पुलिस का शिकंजा, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ कर तार खंगाले में जुटी है पुलिस। केरल के कोची में मृतक महिला के घर पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, परिवार से संवेदना व्यक्त की। दहेज की मांग से परेशान महिला ने खुदकुशी कर ली थी। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के हाथरस में सरकारी कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस खत्म करने की मांग की। यूपी के गाजीपुर में जिला और पुलिस प्रशासन ने मुनादी बजाकर की कुर्की, शिक्षा माफिया की 4 करोड़ 80 लाख की कीमत के विद्यालय को किया गया कुर्क, महेंद्र कुशवाहा पर नकल और पेपर आउट कराने का आरोप। यूपी के बलिया में गुंडों का पर प्रशासन का एक्शन, जिलाधिकारी के निर्देश पर संजय सिंह के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, घर पर नोटिस चिपकाया गया। यूपी के झांसी में बदला रसबहार चौराहे का नाम, अब गुरु नानक देव चौक के नाम से जाना जाएगा रसबहार चौराहा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में एक भी भूमाफिया बख्शा नहीं जाएगा। जबलपुर में 5 करोड़ 2.5 एकड़ जमीन को माफिया से मुक्त करवाया गया है। 90 लाख के निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में लगातार हो रही कौवों की मौत से दहशत फैल चुका है। बर्ड फ्लू की आशंका जाहिर की जा रही है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। यूपी के अमेठी में खेत में काम करते वक्त ट्रैक्टर में लगी आग, हादसे में बाल बचा ट्रैक्टर ड्राइवर। ठाणे के भिवंडी में मैरिज हॉल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। यूपी के रायबरेली में अस्पताल परिसर में खड़ी डॉक्टर्स की कार में आग लग गई, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, कार जलकर खाक हो गई, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के अमेठी में कपड़े की दुकान में भीषण आग से हड़कंप, आग से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो चुका है, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। यूपी के मथुरा में पुलिस चौकी के सामने कूड़े के ढेर में आग लग गई, आग की ऊंची लपटों को देखकर दुकानदारों में मचा हड़कंप, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, एक गाड़ी और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में रफ्तार का कहर, डीसीएम ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खड़े ट्रक में घुसी कार, हादसे में कार में सवार दूल्हा दुल्हन समेत कार ड्राइवर बुरी तरीके से जख्मी, दूल्हे की जीजा की मौत, कार का टायर फटने के चलते ये हादसा। यूपी के बताइए भीषण सड़क हादसा, रोडवेज की बस ने महिला को रौंदा, मौके पर महिला की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार 2 लोगों की मौत, वाहन ड्राइवर फरार। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, मौके पर एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में मिट्टी में दबने से युवती की मौत, मिट्टी की खुदाई करते वक्त हुआ हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ ने युवक को मौत के घाट उतार दिया, लोगों ने दहशत का माहौल बना हुआ है, बाघ को पकड़ने में जुटा है वन विभाग। यूपी के कानपुर में हॉस्टल में तेंदुआ देखने से मचा हड़कंप, सुरक्षा के लिए हादसे, छात्रों से भरे हॉस्टल को करवाया गया खाली, वन विभाग तेंदुआ की खोज में जुटा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल की संवेदनहीनता आई सामने, अस्पताल का बिल नहीं चुकाने पर कई घंटों तक शव को रखा अपने कब्जे में, परिवार ने किया अस्पताल में जमकर हंगामा। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, 25-25 हजार के 3 इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया, कई आपराधिक मामलों में थी तलाशी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शिकोहाबाद में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, महिलाओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैदराबाद में बेटे की बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपी पिता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, बच्चे की मां की शिकायत दर्ज कराने और पिटाई का वायरल होने के बाद ही कार्रवाई। यूपी पुलिस को बड़ी सफलता, बिजली मिस्त्री हत्याकांड मामले का 24 घंटे में खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद हो चुका है। यूपी के बदायूं में अवैध तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एसएसपी के निर्देश पर गिरफ्तारी की गई है, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में अपराधियों के खौफ से पीड़ित मकान बेचने को हुए मजबूर, घर के बाहर लगाया गया बिकाऊ पोस्टर। अगरतला में 5 लोगों की हत्या मामले में कार्रवाई, 1 आरोपी को किया गया गिरफ्तार, 2 बेटियों, बड़े भाई और एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की हत्या किया है आरोप। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के फिरोजाबाद में 2 चचेरी बहनों ने ससुराल में जहर खाकर जान दे दी, 4 महीने पहले सगे भाइयों से दोनों की शादी हुई थी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालत गंभीर हो चुके हैं, कम तापमान और धीमी हवाओं के चलते हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। दिल्ली में प्रदूषित हवा के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही, आंखों में जलन की भी शिकायत सामने आई। नोएडा में खतरनाक स्तर पे पहुंचा प्रदूषण, 497 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, धुंध के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है, गाड़ी ड्राइव करने में लोगों को परेशानी आ रही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश, भारी बारिश के चलते सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है, कई इलाकों में जलजमाव के चलते लोगों की बढ़ी मुश्किलें। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, रिहायशी इलाकों से पानी निकालने में जुटी है प्रशासन, एक टीम, जलजमाव से बढ़ी लोगों की मुसीबत। उज्जैन में भगवान काल भैरव की धूमधाम से निकाली गई सवारी, पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल, यूपी में बन रहे फिल्म सिटी के लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया। दिल्ली के भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हुए शामिल, उत्सव के कर्टेन रेजर का उद्घाटन किया। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस परेड 5 दिसंबर को रेगिस्तान में बीएसएफ दिखाएगी जलवा, जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ के राइजिंग डे में गृह मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। पंजाब के चंडीगढ़ में फिर से खुला बर्ड पार्क, पार्क के खुलते ही स्थानीय और पर्यटकों को लगा जमावड़ा। यूपी सहारनपुर थाने में हुई अनोखी शादी, एसएचओ ने प्रेमी प्रेमिका की करवाई शादी, दोनों परिवार ने दिया दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद। गुजरात में कोरोना के चलते मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद, एसएसजी अस्पताल में उमड़ी मदद के लिए लोगों की भीड़। दिल्ली के बाजार में टमाटर ने मारा शतक, 100 रुपए के पार पहुंची टमाटर की कीमत, आसमान छू रही है, टमाटर की कीमतों ने बिगाड़ा किचन का बजट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मजदूरों के विकास के लिए अहम कदम, सभी रजिस्टर्ड मजदूर सरकारी योजनाओं से होंगे लाभान्वित। लद्दाख में सोलर हीटेड इंसुलेटेड शेल्टर बनाया गया, सोनम वांगचुक और हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की पहल से किया गया निर्माण।
यूपी के मुरादाबाद में सरकारी धान क्रय केंद्र में किसानों को धान रखने की नहीं मिल रही है जगह। सरकारी खरीद सेंटर के इंचार्ज ने गोदाम फुल होने की कही बात। धान की क्वालिटी खराब होने के चलते चावल के उठान में लग रहा है समय। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार वापसी। भारत के नाम रहा चौथा दिन जीत से 9 विकेट दूर। कानपुर टेस्ट में श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन और रिद्धिमान साहा की शानदार बल्लेबाजी। भारत ने 7 विकेट पर 234 रन बनाकर पारी की घोषणा की। न्यूजीलैंड के सामने मैच बनाने की चुनौती। भारतीय मीडिया पर चीन का निशाना। ताइवान के समर्थन पर भड़का चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा बताया। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने पोस्ट पर आगे और कोई शो नहीं करने की जानकारी दी। बेंगलुरु में होने वाले शो के रद्द होने पर लिखा पोस्ट। धमकियों के कारण अब तक 12 शोज रद्द हो चुके हैं। अफगानिस्तान के पीएम मुल्ला मोहम्मद हसन खुंद ने महिला शिक्षा पर दिया बयान। कहा कुछ इस्लामी नियमों के साथ महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं में विस्तार किया जा सकता है। त्रासदी के बावजूद ब्रिटेन पहुंच रहे हैं प्रवासी। फ्रांस के उत्तरी तट पर डनकर्क और कैलिस के बीच अस्थायी शिविरों में इस हफ्ते 27 प्रवासियों ने गंवाई जान। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में महिलाओं ने हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन किया। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग भी की है। रोम में महिलाओं ने घरेलू हिंसा का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। नारीवादी समूह नॉन ऊना दी मेनो ने विरोध का आयोजन किया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मॉल में गोलीबारी से सनसनी। फायरिंग में एक बच्चे के साथ एक शख्स गंभीर रूप से घायल। 2 गुटों के बीच झड़प के बाद चली गोली।